उदाहरण जो है ये अपने आप में एक अद्भुत प्रेरणा है कि सनातन की सोच क्या है और सनातन का वास्तविक बड़प्पन क्या है, और हम सब भी उस बड़प्पन को जीवन में कैसे निखार सकते। देखो, ऊंचे पद मिले बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन व्यक्तित्व तो ऊंचा बने, व्यक्तित्व तो ऊंचा बने। और वो तभी बनेगा, वो केवल पद से नहीं बनेगा। ऊंचा व्यक्तित्व किसी पद का मोहताज नहीं, कोई अन्यथा ना ले। ऊंचा व्यक्तित्व केवल बाहर के धन वैभव ऐश्वर्य सौंदर्य का मोहताज नहीं है। ये सनातन ने दिखाया है, व्यवहार में दिखाया है। और इसीलिए जब राघव शबरी के सामने होते हैं, शबरी निराश होती है और ये कहती है कि ही विधि स्तुति करूं तिहारी, अधम जाति में जड़मति भारी, किस प्रकार से स्तुति करूं मैं आपकी। मेरी जाति, शबरी ने जैसे ही कहा, भगवान राम ने तभी रोका। जो लोग जात पात की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सनातन में अस्पृश्यता बहुत है, भेदभाव बहुत हैं, उन्हें ऐसे उदाहरण देखने चाहिए। और अभी हाल ही में प्रयागराज के कुंभ ने तो सनातन की उस दिव्यता को पूरे विश्व के सामने रखा और पूरा विश्व अचंभित होकर देखता रह गया कि सनातन क्या है। जब करोड़ों लोग, कोई आधार कार्ड नहीं देखा जा रहा था, किस जाति के हो, किस वर्ग के हो, किस समाज के हो, किस गांव के हो, किस नगर के हो, ये नहीं देखा जा रहा था। और जब करोड़ों लोग एक साथ केवल एक अमृत के भाव की डुबकी लगा रहे थे, वहां सनातन की समरसता प्रकट हो रही थी। ये सनातन है। और जिस समय शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैमति मंद अघारी, कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान राम रोकते हैं, भामिनी मेरे सामने ऐसा मत बोल, क्योंकि मेरे यहां कोई जात पात नहीं देखी जाती। मेरे जहां ये बाहर का सौंदर्य ऐश्वर्य नहीं देखा जाता शबरी। मेरे यहां तो केवल एक ही चीज देखी जाती है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भाव देखता हूं शबरी, कुछ और नहीं देखता किसी का। मेरे लिए किसी और चीज का महत्व तो नहीं है शबरी। मैं तो जहां प्रेम होता है, मेरी दृष्टि में तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और यही कारण था कि सुदामा के आने पर महाराज अधिराज द्वारकाधीश भगवान, हाँ बैठते जाएं शीघ्रता से जहां स्थान, महाराज अधिराज स्वयं भगवान एक निर्धन विप्र के आने पर स्वयं आसन छोड़कर बाहर निकलते हैं, विश्व को दिखाते हैं कि मेरी भगवत्ता केवल ऊंचे सिंहासन तक सिमट कर रहने में नहीं है। मेरी भगवत्ता किसी ऐसे भावुक व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम है, वो भले ही निर्धन है, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके लिए मैं अपना सिंहासन भी छोड़ सकता हूं। कंस को कुछ वर्ष पूर्व ऊंचे आसन से नीचे पटकने वाले कृष्ण सुदामा के आने पर जब अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और सुदामा को उस आसन पर बिठा लेते हैं,
और आप सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। अभी जब द्वारका जी जाना हुआ और वहां जा करके जब उस भाव का कि एक फिर से एक संकल्पना मन में लाने का प्रयास हुआ कि वो वही धरा है जो उस दिव्य भाव की साक्षी रही है कि जब सुदामा एक मुट्ठी मांग कर लाए हुए तंदुल और मेरे गोविंद को इतने भा गए, एक मुट्ठी के साथ एक लोक की संपदा, दूसरी मुट्ठी के साथ दूसरी, और रुक्मिणी को हाथ पकड़ना पड़ा। बस नाथ, बहुत हो गया। सम्मान अच्छे भावों के साथ है। जीवन का वास्तविक उत्थान अच्छे विचारों के साथ है। और भगवती गीता तो बहुत स्पष्ट संकेत हैं गीता जी में, बहुत। और इसीलिए हम कहते हैं, देखो गीता छोटा ग्रंथ है, वैसे हमारी ग्रंथ परंपरा बहुत बृहद भी है, विस्तृत भी है। 4 वेद आप देखें, 1,00,000 मंत्र हैं। अकेले महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण का कोई भी अंक आप देखें, वाल्मीकि रामायण देखें, तुलसी रामायण देखें, बृहद स्वरूप हैं। पुराण आप देखें, हजारों श्लोक हैं प्रत्येक पुराण में। लेकिन भगवत गीता बस ये है गीता, 700 श्लोक, 18 अध्याय। लेकिन जीवन जीने की एक समग्र प्रेरणा छिपी है इस ग्रंथ के अंदर। विश्व भर में कितने विचारक, कितने चिंतक, कितने रिसर्चर्स, शोधकर्ता, कितने वैज्ञानिक, और सबके प्रश्नों का यदि किसी ने बिल्कुल सटीक, लॉजिकल, विद आर्गुमेंट्स उत्तर दिया, पूरे विश्व के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, केवल हरियाणा के लिए नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को जिसने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आकर्षित किया, वो है भगवत गीता, वो है भगवत गीता। आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक कहता है कि मेरे वैज्ञानिक शोध में मुझे भगवत गीता से इतनी सहायता मिली है, इतनी सहायता मिली है कि मेरे वैज्ञानिक शोध अलग रूप ले गए। और नाम आपको गिनाने लगे विश्व भर के चिंतकों के, तो शायद ये आज का समय तो विराम ले ही रहा है, शायद अगले पूरे 3 दिन इसी में निकल जाए। विश्व के हर विचारक ने एक विचार पाया है गीता में से। हाँ, महात्मा गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा ही था कि मेरे जीवन में जब जब कोई प्रश्न उठता है, उसके उत्तर के लिए मैं केवल और केवल भगवत गीता हाथ में लेता हूँ, गीता के पन्ने पर गीता को खोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और उन्होंने लिखा, फॉर मी भगवत गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। मेरे लिए गीता मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मेरी समस्याओं का समाधान है। और केवल महात्मा गांधी नहीं, विश्व के ढेरों विचारकों ने ऐसे अनुभव व्यक्त किए कि गीता हर समस्या का समाधान है। ग्रंथ छोटा है, लेकिन एक एक बात आप पाएंगे। और सच में आवश्यकता है कि बच्चे बड़े सब समझें। वास्तव में आज भी अब सब समझ सकते हैं कि समस्याओं का अंत नहीं, समस्याएं बहुत बढ़ रही। बचपन
संस्कारों से विहीन होता दिख रहा है। यौवन कहीं ना कहीं नशों में, कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच हावी हो रही है। और गीता जी हाथ में होगी ना, हर युवा स्वामी विवेकानंद जैसी सोच बन जाएगी, अर्जुन जैसी सोच बन जाएगी। और फिर आप कल्पना करें मेरे भारत का चित्र कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा भारत का, यदि युवा गीता की सोच को ले लेंगे। ये सत्य है कि गीता का सत्संग कोई थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं, कोई प्रदर्शन भी नहीं है सत्संग, कोई केवल आयोजन भी नहीं है सत्संग, व्यसन भी नहीं और व्यवसाय भी नहीं है। गीता का सत्संग जीवन का परिवर्तन है और जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए जियो गीता ने जो गीता जी को लेके एक मुहिम, एक अभियान, एक भाव प्रारंभ किया कि शिक्षा क्षेत्र में गीता हो, चिकित्सा क्षेत्र में गीता हो, जेलों में गीता पढ़ी जाए, ब्रेल में गीता हो, रेल में गीता हो। वो अभियान यूं ही नहीं, उसके पीछे तर्क है, अर्थ है, समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। उसके पीछे समय मांग रहा है कुछ परिवर्तन, नहीं तो जिस ढंग से स्थितियां चल रही हैं, तनाव, टेंशन बढ़ रही हैं, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, सुसाइडल रेट बढ़ रहा है युवाओं में, दुर्भावनाएं बढ़ रही है। पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के कगार पर दिखाई देता है। कई बार समाधान है गीता। और गीता भगवती ने एक ही वाक्य में कहा कि मनुष्य की यथार्थ पहचान श्रद्धा में एवं पुरुषा यो या श्रद्धा सा एव सा, ये पुरुष विचार में है, भाव में है। मनुष्य का असली चित्र जो है वो केवल बाहर के कैमरे से लिया हुआ चित्र ही मनुष्य का असली चित्र नहीं, उसके अंदर के विचार, उसका ये है गीता। उसके अंदर के विचार है उसका असली चित्र, उसके अंदर के भाव है उसका असली चित्र। इसलिए आओ गीता जी के भावों के साथ हम अपने भावों को जोड़ें ताकि अंदर के भाव शुद्ध हों, स्वभाव अच्छा हो, सद्भाव बढ़े और एक सात्विक प्रभाव बढ़े।